वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जयंती क्लासेस। मैं सुजीता बोल रही हूँ। तो मैंने आपके लिए लाई हूँ मेंस्ट्रुएशन चैप्टर। क्लास 8, 9, 10 दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। 10 में जो ये क्वेश्चन नहीं आते हैं वहाँ पे दोनों को मिला के आते हैं। तो ये बेसिकली 8 और 9। अब मैंने 10 इसलिए कहा, ये वेस्ट बंगाल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि देखो, इन अ राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट 11% कैन स्टे मैंने एक कॉनिकल टेंट है उसमें 11% स्टे कर सकते हैं। फॉर ईच पर्सन 4 मीटर स्क्वायर मैंने उसे एक पर्सन के लिए हमें जगह चाहिए कि 4 मीटर स्क्वायर। स्पेस इन द बेस मैंने नीचे की तरफ, नीचे क्या होती है, कॉनिकल की सर्कल होती है। वॉल्यूम यार उन लोगों को कितनी चाहिए, 20 मीटर पर क्यूब। Let us determine the height of the tent. Put up exactly 11%. हाइट निकालनी है हमें कॉनिकल टेंट की। तो कॉनिकल टेंट कैसे बनती है देखो, पहले ये हमारी कॉनिकल टेंट है, यही तो होती है। ये जो बेस है यहाँ पे 11% रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेंगे बोलो, 11% स्टे करेंगे। तो ये होगी हमारी, यहाँ से इसकी जो होती है ये रेडियस है, हमेशा याद रखना ये रेडियस है आर। और ये होगी हमारी हाइट, ये क्या होगी हमारी हाइट। SLANT स्लैंट हाइट को हम लोग डिनोटेट करते हैं किससे बोलो, L से, ठीक है। तो 11% है। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ बेस कॉनिकल टेंट कितने परसेंट रहते हैं बोले थे, 11% रहता है। क्या 11%? उसके लिए हमें कितनी जगह की जरूरत है, 4 मीटर स्क्वायर। उसके लिए हमें कितनी जरूरत है, 4 मीटर स्क्वायर। तो हमारी कितनी होगी, 44 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बोले एरिया पे बेस कॉनिकल टेंट, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो राइट सर्कुलर कोन भी लिख सकते हैं। तो एरिया की फॉर्मूला क्या थी बताओ, ये तो नीचे क्या है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया बोलो, 1। ये तो हमारी हो गई है। अभी बोला गया 4 मीटर स्क्वायर तक हो गया स्पेस इन द बेस एंड 20 मीटर क्यूब। जब भी देखोगे मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम होती है। तो मैं यहां निकाल रही हूँ वॉल्यूम ऑफ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम कितनी है बताओ, मैंने क्या लिखा देखो, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन तो कितनी है, 20 मीटर है। तो पहले कितनी, ईच पर्सन के लिए मैंने एक पर्सन के लिए, ओनली 1 पर्सन के लिए हमें एयर की नेसेसिटी कितनी जरूरत है, 20 मीटर क्यूब। तो 11 के लिए जाहिर सी है 11 इंटू 20 मीटर क्यूब, यही तो हमें जरूरत है। तो अभी हमें वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इसकी फॉर्मूला क्या थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितनी होगी, 11 से करेंगे तो 220, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और एक 0 है यहाँ पे लिखे मीटर की, मैं बाद में लिखे, वहाँ भी है यहाँ भी है, मीटर ही होगा इसका यूनिट। तो अभी हमें मिल गया क्या, देखिए ये पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 44 है। मैं यहाँ लिख देती हूँ 44 इंटू एच इक्वल टू कितनी होगी, 220। क्या नहीं हुई, यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन, हमको किससे मिली, 1 से मिली, ठीक है। तो हमारी ये कितनी हो गई बताओ, h इक्वल टू 220 इंटू 3, ये जो नीचे है ये ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और ये आ गया क्या हमारा 44। देखो हम लोग क्लास स्टैंडर्ड 8, 9 है, 10 है, इसके लिए हम लोग इस तरह से किए हैं। तो जाहिर सी ये देखो 44 इंटू एच, तो ये हमारी ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर जब भी होगी तभी इसके साथ इसको मल्टीप्लाई होता है। हो गया। अभी हमने क्या किया, 5 से इसको कट करते हैं। देखो 4 5 जा 20, डिवाइड कर रहे हैं, फिर 4 5 जा 25 होता है। तो हमारी एज कितनी आ गई बताओ, 5 3 जा 15 मीटर। तो क्वेश्चन बोलो लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेंट। हमके कितना मांगा, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेंट। हमारी हाइट ऑफ द टेंट निकल गई है, तो यहाँ हम लोग आंसर लिख देते हैं, हाइट of the conical tent क्वेश्चन में सिर्फ ओनली फॉर हाइट मांगा गया है। अगर स्लैंट हाइट मांगेंगे तो उसमें फिर अलग से फॉर्मूला बैठेगा। ठीक है, कॉनिकल टेंट कितनी हो गई है हमारी, 15 मीटर। आज का समझ यहीं तक है। जिसको जिसको समझ में आया प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। कमेंट नहीं करने से ना हमें अच्छा नहीं लगता है। मैं मॉर्निंग 4:30 बजे उठ के समझ करती हूँ, रात को सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँ, नहीं सोच सकती हूँ, तो सुबह उठ के जो मन करता है वही कर देती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं क्या करूँगी, एनसीईआरटी के सीरियल वाइज समझ करूँगी। बाय बाय।